हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में अगला एक्सरसाइज जो कि हमारा 13.3 है एनसीईआरटी का, सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, ये करने जा रहे हैं। इससे पहले के दो लेक्चर्स में, ये हमारा थर्ड लेक्चर है, इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने सरफेस एरिया, पहले लेक्चर में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब किया था, और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा है। आज हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन पढ़ने जा रहे हैं, और इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगले लेक्चर की बात अगले लेक्चर में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन। एक कोन कुछ इस शेप का होता है बच्चों। कुछ इस तरीके से सर्कुलर कोन हमारा है। अब हम इसे सर्कुलर कोन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है, वैसे तो ये 3 डायमेंशनल होता है, मैंने आपको 2 डायमेंशनल व्यू दिखाया है। ये वाला जो पोर्शन है कर्व होता है, मुड़ा हुआ ऐसे, ये कर्व होता है, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये सर्कुलर होता है। ऑलराइट, इस कोन की जो हाइट है, इस कोन की जो हाइट है वो हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कोन की जो हाइट है वो h है, और ये जो स्लैंट करके जो हाइट है, सब मुड़ा हुआ जो हाइट, इसे हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, इसे L सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो रेडियस है उसे हम लोग स्मॉल r सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या है बच्चों? यहां पर r हमारा रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, जो h है वो हाइट ऑफ कोन है, और जो L है बच्चों वो स्लैंट हाइट होता है। और H और R के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। यानी ये जो पूरा का पूरा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें L हाइपोटेनस है, तो L जो है वो आपका होता है इक्वल्स टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऑलराइट, तो जिस तरीके से हम लोग जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो दो सरफेस एरिया पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एस ए मतलब सरफेस एरिया। इसे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं बच्चों, लैटरल सरफेस एरिया। एक तो ये सरफेस एरिया हो गया, एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो कोन है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारा होता है इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल, जहां एल स्लैंट हाइट है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में एक कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप जोड़ेंगे ही, साथ ही साथ ये बेस में जो कोन नजर आ रहा है, इस कोन सॉरी ये जो सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे। तो पाई और आर बच्चों हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला कोन के लिए आपको याद होना चाहिए, और ये जो स्लैंट हाइट है इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फिर सारा सवाल को समझकर, डायग्राम समझकर और सॉल्व करने का है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल, जहां एल हमारा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, जहां एच हाइट है और आर उस कोन का जो बेस है, सर्कुलर बेस, उसका रेडियस है। सर्कुलर कोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कुलर है। ठीक है, तो पाई आर इंटू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व वाला पार्ट तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बेस जो हमारा है उस बेस का जो एरिया है, बेस जो कि सर्कुलर है इसलिए सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर और जुड़ जा रहा है। धीरे धीरे पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर एल बचा और यहां पर एक आर बचा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बच्चों इस पर सवाल करते हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, सर्कुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका बेस जो है वो सर्कुलर है। इसका सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं साथ ही साथ, इसलिए बीच में मैं
चलिए इसका एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इधर एक क्वेश्चन करेंगे, इधर एक क्वेश्चन करेंगे। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक है, इसको आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें। डायमीटर जो है कोन का, एक कोन दे रखा है, क्या बच्चों, कोन दे रखा है। इस कोन का डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो स्लैंट हाइट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट को हम लोग स्मॉल एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट जो है वो 21 मीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है। इस साइड में फॉर्मूला लिख दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां एल क्या होता है बच्चों, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने यूज करना है आज, ठीक है। एल आपको गिवन है, आपसे कह रहा है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, यू हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से एक अगला सवाल है, ये क्वेश्चन पूरा क्या है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, जो कोन है इसके बेस का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है बच्चों, स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। वैसे अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि जो स्लैंट हाइट है, कोन की बात हो रही है, कोन में कह रहा है कि अगर स्लैंट हाइट 21 मीटर के बराबर है और इसका जो डायमीटर है वो 24 मीटर है, तो बच्चों डायमीटर अगर 24 मीटर यानी रेडियस कितना होगा, 12 मीटर। और यहां पर अगर लेंथ डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस कितना होना चाहिए, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला लिखिए, उसमें पुट करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। पॉज कर लें बच्चों। कर लिया बच्चों। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया है। आप अपने एंड से अगर सॉल्व करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, ज्यादा कुछ सीख पाएंगे आप। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं वो फॉर्मूला में लिख देता हूं। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है बच्चों, पाई आर इंटू एल। हर क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ये मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल दिमाग में इस चीज को बिठा लेना है कि जहां भी फॉर्मूला लिखने का मौका मिले फॉर्मूला लिख लेना है। दिमाग में फॉर्मूला छप जाता है, आपको फिर बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, पाई का मतलब हो गया बच्चों 22/7, आर इसका रेडियस है, ये हो गया 10.5/2 और एल कितना है बच्चों 10, सब सेंटीमीटर में है। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 2 × 10 20, ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये 2 से कट कर ये 11 हो जाएगा बच्चों, और 7 × 15 होता है 105, है ना, 15 7 105। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 11 × 15, 15 10 150 और 15 और ऐड कर दीजिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ गया। क्लियर है, क्या निकल कर आया बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा उसी तरीके से जरा यहां पर इस सवाल में हमें एल दे रखा है स्लैंट हाइट, रेडियस दे रखा है 12 मीटर, डायमीटर है यानी उसका आधा रेडियस है, टोटल सरफेस एरिया जो है हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भाई एक तो होता है पाई आर एल और एक होता है पाई आर स्क्वायर। ये ना ये कर्व पोर्शन का है और ये
सर्कुलर बेस का है। अगर इसको हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। तो यहां पर जरा लगाते हैं हम लोग, पाई की जगह लिख लेते हैं 22/7। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 22/7। आर रेडियस है, इसकी वैल्यू 12 है, इंटू एल प्लस आर। एल हमारा है 21, ठीक है, और आर हमारा है 12। ये कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 22 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 हो गया 33 होल डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। 22 इंटू 12 बच्चों ये हमारा होता है 264 इंटू 33/7। तो 264 इंटू 33 जरा हम लोग देख लेते हैं। 3 4 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 6 18 और 1 19 कैरी ओवर 1, 3 2 6 और 1 7, ठीक है। फिर ये भी सेम आएगा 7 9 2, ये आपका हो गया 2 9 और 2 11 का 1 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10 और 7 17 कैरी ओवर 1, 7 और 1 8। यानी ये हमारा फाइनली आ रहा है बच्चों 8712/7, ठीक है। और चूंकि ये मीटर में था इसलिए इसे हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है। ये बात क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको आप चाहें तो इसको 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 7 कैरी बचा 1, 1 7 17, तो 7 2 14, 17 में से 14 का कैरी बचा 3, 3 1 31, तो 7 4 28, फिर से कैरी बचता है 3, 3 2 32, फिर से 7 4 28, कैरी बचता है 4। तो अगर आप डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 40, 7 5 35, कैरी बचता है 40 में से 35 गया तो बचा 5, यानी 50 तो फिर 7 टाइम्स आएंगे, 7 7 49, कैरी बचा 1 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। ये सॉरी मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, दो सवाल हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन पे, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 और तीनों फॉर्मूला मैंने कोन का लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया कोन का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और जहां एल जो है वो स्लैंट हाइट होता है, ये होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां एच उसकी हाइट है और आर उसके बेस का रेडियस है, ठीक है। दो सवाल हम लोग बैक टू बैक देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूं, क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग मेरे साथ नोट कर लें, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक कोन की बात हो रही है बच्चों। एक कोन है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है, और इसका स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एल। इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ बेस। सबसे पहला तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? तो एक तो आपको रेडियस फाइंड करना है, और जो दूसरा है वो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में समझ में आए, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ द कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसी तरीके से एक और सवाल है बच्चों, इस सवाल को भी आप लोग देख लीजिए, इस सवाल को भी नोट कर लीजिए ना, इकट्ठे फिर दोनों सवाल करने हैं हमें। ये कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है। कैसा टेंट है? कोनिकल टेंट है, यानी फिर से कोन की बात हो रही है। तो एक कोनिकल टेंट है, इसमें कह रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 10 मीटर है।
कितनी हाइट है बच्चों? 10 मीटर। और इसका जो रेडियस है वो कह रहा है कि रेडियस इसका 24 मीटर है। ऑलराइट, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और बेस का जो रेडियस है वो 24 मीटर के बराबर है। ठीक है, कह रहा है आपसे यू हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? सबसे पहले तो आपसे स्लैंट हाइट पूछ रहा है कि स्लैंट हाइट क्या है भैया ये बताओ। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। ठीक है, if cost of 1 meter square, if cost of 1 meter square canvas is ₹70। सवाल को समझिएगा और एक बार इसको ट्राई करिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और रेडियस 24 मीटर है। तो स्लैंट हाइट आपको फाइंड करना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला √h² + r²। h आपको गिवन है, r आपको गिवन है, स्लैंट हाइट तो निकल जाएगा। फिर क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, भाई इस टेंट को बनाने में, कोनिकल टेंट को बनाने में कितने पैसे लगेंगे? तो उतने पैसे लगेंगे जितना कैनवस का कॉस्ट होगा, उसको जो कपड़ा उसका यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज है। तो टोटल कितना एरिया यूज करेंगे? उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया यूज करेंगे। भाई जो बेस है बच्चों वो तो ग्राउंड है, उसमें तो आप टेंट नहीं लगाएंगे ना। तो सर्कल वाला जो एरिया है उसका बेस वो तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आपका यूज हो रहा है टेंट बनाने में। तो अब एल पता चल गया, आर आपको गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। और 1 मीटर स्क्वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया कॉस्ट 70 है। तो जितना भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगा। एक बार इसको आप लोग ट्राई करिए खुद से, वीडियो पॉज करके ट्राई करें बच्चों। किया बच्चों आप लोगों ने ट्राई? मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आप लोगों ने दोनों सवाल को ट्राई किए हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ही कहता हूं। आप खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर सही होगा तो अलग का कॉन्फिडेंस मिलेगा, गलत होगा तो सीखना तो फिर भी है। ठीक है, तो एक बार ट्राई इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए सर सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, राइट? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल किसके बराबर है? 308 के बराबर है, राइट? यही दिया हुआ है। अब बच्चों देखिए, इसमें पाई की वैल्यू होगी 22/7, राइट? इनटू जो एल की वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर। आर तो नहीं गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है आपको 14 इज इक्वल्स टू 308। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? तो ये तो भाई कट होकर ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहां से आप लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू 308। तो बच्चों इस साइड है और 22 और 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 22 इंटू, राइट? तो 2 से अगर हम कट करते हैं इसको तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 154, राइट? 154। और 154 को अगर 2 से आप कट करेंगे, चलिए 2 से कट करते हैं, ठीक है? तो 2 से कट करने पर कितना है बच्चों? 11 आएगा। वैसे डायरेक्ट 22 से भी कट कर सकते थे, 11 आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स 14, कैरी बचा 1, फिर 14 तो 77। और ये अगर आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7। यानी जो रेडियस है बच्चों वो हमारा कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अगला हमारा है टोटल सरफेस एरिया। ये तो पहला पार्ट हमने किया। दूसरा हमसे पूछ रहा बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालने को।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। इसको हमने यहां लिखा है, चलिए पाई की जगह लिख देते हैं 22/7, आर की जगह लिख देते हैं 7, एल की जगह हमें दिया हुआ है 14 और फिर आर की जगह 7। तो 7 से 7 तो कट जाएगा बच्चों, ये हमारा है आ रहा है 22 इंटू 21, ठीक है, 22 इंटू 21, 22 इंटू 20 होता है 440 और वन टाइम और मल्टीप्लाई करना है ना, 21 और ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 461। तो ये हमारा आ गया इक्वल्स टू, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 22 1 सॉरी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बच्चों। 22 1 22, इसका 2 लिख दिया, 2 कैरी बचा, और 22 2 44 और 2 46। क्लियर है? ये आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको कोन जो है वो उसकी हाइट गिवन है 10 मीटर, जो रेडियस है वो 24 मीटर गिवन है। सबसे पहले कह रहा है आपको स्लैंट हाइट फाइंड करने को। तो बच्चों स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या था बच्चों? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है? 24, और 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 476। ऑलराइट, तो ये हमारा कितना आ गया? एल की जो वैल्यू है सॉरी 576 सॉरी, ठीक है 57। तो 100 प्लस 576 ये हमारा हो जाएगा 676 का रूट, और 676 क्या है? 26 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे रूट और स्क्वायर हट जाएगा, एल आपका कितना आ जाएगा? 26 का स्क्वायर जो आ रहा है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं? 26 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 26 इंटू 26 लिख सकते हैं ना। तो यहां से एल की वैल्यू जो है, अब देखिए पेयर है 26 का, तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26 मीटर। ठीक है बच्चों, एल की वैल्यू आपकी 26 मीटर आ रही है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कॉस्ट निकालना है कैनवस का। अब गिवन क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है। तो सबसे पहली बात तो कि जब हम लोग टेंट बनाएंगे तो कैनवस कहां इस्तेमाल करेंगे? उसे कर्व्ड पोर्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 26। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। क्या इसको हम लोग 22 इंटू 24 इंटू 26 अभी मल्टीप्लाई कर दें? करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा कर्व सरफेस एरिया ये आ रहा है, अभी आगे और कुछ हमें करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी पहले इसको यहां पर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है बच्चों? ₹70। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपए है, और हमें टोटल कितना मीटर स्क्वायर चाहिए? इतना मीटर स्क्वायर, इतना ही मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है ना। तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70/70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 7 से कट होकर 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 से डिवाइड तो नहीं करना पड़ा यहां पर, अब ये मल्टीप्लीकेशन करना है 22 इंटू 24 इंटू 26। चलिए 22 इंटू 24 अगर करें बच्चों, तो 2 इंटू 24 होता है 48, और ये भी हमारा हो जाएगा 48। 8 और 4 12 का 2 कैरी और 1 यानी कि 528। ठीक है, तो 22 इंटू 24 हो गया 528,
528 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 528 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 जा 48, कैरी ओवर 4, 6 2 जा 12 और 4 16, कैरी ओवर 1, 6 5 जा 30 और 1 31। ठीक है ओके। 2 8 जा 16 का 6, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 5 जा 10। ये हो गया 8, 12 का 2, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये 3 और ये 1। टोटल कॉस्ट कितना आ गया भाई? इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है 13728 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, ये कॉस्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कैनवस का कॉस्ट। ठीक है, इसको समझ कर बच्चों नोट कर लीजिए, कहीं मिस्टेक है तो सही कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ आप क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है, अ जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर कोन। ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कह रहे फाइंड एरिया ऑफ शीट, फाइंड एरिया ऑफ शीट required to make 10 such caps। ठीक बच्चों, सवाल एक बार समझ लीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोकर का कैप है, और जोकर का कैप नहीं, जोकर कैप है, सॉरी, एक जोकर कैप है। ठीक है, इट इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि एक इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर कोन, यानी कि एक सर्कुलर कोन के फॉर्म में एक कैप है। ठीक है, जोकर्स कैप। कह रहा है कि इस कैप का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है बच्चों वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका स्लैंट हाइट होता है। कह रहा है कि भाई 10 ऐसे कैप्स बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत है। जब आप जोकर कैप बनाएंगे बच्चों तो इसका जो बेस है, सर्कल वाला जो बेस है वो तो खाली रहेगा ना, वरना आप लगाएंगे कैसे उसको। तो सिर्फ कर्व पार्ट है, तो एक कैप का एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और ऐसे 10 कैप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों ट्राई? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है एंड आपका आंसर सही भी आया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और अभी हमने डिस्कस किया कि इस कोन में सिर्फ जो कर्व पार्ट है उसी में पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, जो सर्कुलर बेस है वो तो एम्प्टी रहेगा, वहां पे कुछ नहीं लगना है। तो यानी कि पहले हम लोग फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है, क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं? हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? लेकिन एल तो हमें पता ही नहीं है, हमें यहां पर आर गिवन है, एच गिवन है, एल फाइंड कर लें। चलिए एल निकाल लेते हैं। एल हमारा होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे आप लिखना चाहें। आर क्या गिवन है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और h हमें गिवन है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। ये कितना आ गया? जोड़िए 625 आ गया।
और 625 जो है बच्चों वो 25 का स्क्वायर होता है। 625 की जगह 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो यहां से एल की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। एल की क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल की वैल्यू जब आपकी आ गई, यहां एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7। आर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, आर की जगह हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो 7, और एल की जगह हमने लिख दे रहा बच्चों 25। राइट, 7 से 7 कट गया, बाई 22 इंटू 25, 25 इंटू 20 होता है 500, और फिर 2 टाइम्स यानी कि 550। ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं 22 इंटू 20 440, और 22 इंटू 5 110, ऐड करिएगा 550 मिल जाएगा। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है फॉर 10 कोन्स, 10, ठीक है, कोन कह लीजिए या कैप कह लीजिए। तो एक कोन की जगह हम लोग कैप यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 कैप्स के लिए हम लोग अगर बात करें, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 कोन का कितना हो जाएगा बच्चों, 550 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सर्कुलर कोन पर जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी अब आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बच्चों, तो हम लोग हेमीस्फीयर और स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करिएगा। पहला 3 एक्सरसाइज हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। उन तीनों पार्ट के लिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान से ज्यादा क्वेश्चन करके। अगले लेक्चर में हम लोग कर्व सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।